कि आज के इस वीडियो क्लास में हम अपने छात्र छात्राओं, दर्शकों, अध्येताओं, मनीषियों सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, HB जैन कॉलेज, आरा। हम लोग छंदों के अध्ययन के क्रम में हैं और छंदों का अध्ययन करते करते अच्छी दूरी तय कर चुके हैं। मात्रिक छंद जो भी कोर्स में पढ़ना था वो हो चुका है और ध्यान रहे कि यह क्लास जो है स्नातक खंड 3 हिंदी प्रतिष्ठा के 6ठे पेपर का है, जिसमें छंदों का अध्ययन करना है। अब हम लोग वार्णिक छंदों का अध्ययन कर रहे हैं और वार्णिक छंदों के अंतर्गत भी वार्णिक के जो दो भेद बताए गए थे, वार्णिक गणबद्ध और वार्णिक मुक्तक, तो उसमें वार्णिक गणबद्ध छंदों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। वार्णिक गणबद्ध जैसा कि बताया जा चुका है कि वार्णिक छंदों में वर्ण की गिनती प्रधान होती है, लेकिन वार्णिक गणबद्ध में वर्ण और मात्रा दोनों समान रहते हैं। एक चरण में जितने वर्ण होंगे सभी चरण में उतने ही वर्ण होंगे और एक चरण में जितनी मात्रा होगी सभी चरण में उतनी ही मात्रा होगी। ऐसा इसलिए होता है कि सारे चरण जो हैं वो गणों से आबद्ध होते हैं। आप जानते हैं कि 8 गण हैं, जिसका सूत्र है या माता राज भानस लगा, यगन मगन तगन रगन जगन भगन नगन भानस और गड़बड़ा गया जी, यगन मगन तगन या माता रगन जगन भगन नगन और सगन, ये 8 गण हुए, जिसका एक ही सूत्र है यह माता राज भानस लगा। इस सूत्र को हमेशा याद रखने की जरूरत है। गणों की पहचान करने में यह सूत्र हमेशा सहायक होता है। तो वार्णिक गणबद्ध जैसा कि नाम ही है, वार्णिक गणबद्ध छंद गणों से आबद्ध होते हैं, गणों से बंधे हुए होते हैं। तो हम इसका आज जो छंद है, जो पहला छंद है वह है मालिनी। मालिनी छंद है। इसका लक्षण हम लोग देखें। मालिनी वह समवार्णिक गणबद्ध छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। वर्ण 15, इसको गिनेंगे तो सब में 15-15 वर्ण होंगे। 8-7 वर्ण पर यति होती है। देखिए यहां पर दिया हुआ है, 8 इधर है और 7 इधर है। 8 इधर है, 7 इधर है, 8 इधर, 7 इधर, 8 इधर, 7 इधर, 8 7 15 वर्ण। तो 8-7 वर्ण पर यति मतलब कि हल्का विराम होता है, यति होती है। इसका प्रत्येक चरण क्रमशः 2 नगन मगन और 2 यगन से आबद्ध होता है। इसका प्रत्येक चरण जो है क्रमशः शुरू में रहेगा 2 नगन, उसके बाद मगन और फिर उसके बाद 2 यगन। और चूंकि वर्ण 15 है और 3 वर्ण पर 1 गण होता है, तो 15 वर्ण होने के कारण सीधे सीधे इसमें 5 गण है। 5 गण में 2 नगन, 1 मगन और 2 यगन है। प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं होती हैं। तो मात्रा भी जैसा कि बताया गया कि वार्णिक गणबद्ध छंद में वर्ण और मात्रा दोनों हर चरण में बराबर होते हैं। तो इसमें मात्रा जो है 22 होती है। अब हम इसका
जो उदाहरण है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूं, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूं, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। ये पंक्ति है। अब इसको देखते हैं हम लोग। पहले लघु गुरु निर्देश होगा, तो ये लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। अब देखिए, कहा गया दो नगन, नगन का होता है नसल। इसको हम लिखें, देखिए यमाता राज भानस लगा, तो ये है पहले लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु, तीन लघु यहाँ है जी नसल। ये हो गया नागन, और यहाँ भी तीन लघु है, ये हो गया नागन। ये तीन गुरु है जी। मगन कहता है, मगन का होता है मातारा, तीनों गुरु है मगन। इसके बाद एक गुरु दो लघु, एक गुरु एक लघु दो गुरु, एक लघु दो गुरु, तो यहाँ है यगन, यगन, और ये भी यगन। अब आप देख लीजिए, इसी तरह से नीचे की पंक्ति में भी यही क्रम है। यही क्रम है। देखिए, तीन लघु तीन गुरु, और ए देख लीजिए, नगन 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 नगन, यहाँ फिर मगन है, मगन है, मगन है, मगन, यगन, यह हो गया यगन, 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 यगन। तो इस तरह से यह गणबद्ध हुआ। कहा गया नगन, दो नगन, मगन और दो यगन से आबद्ध होते हैं। तो दो नगन, एक मगन और फिर दो यगन से आबद्ध हैं। अब वर्ण और मात्रा भी गिन लेते हैं जी। तो वर्ण देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 2 12, 12 2 14, 15, 15 वर्ण है, और मात्रा है 3 3 6, 6 12, 12 5 17, 17 5 22,
22। इसी तरह से सब में चूंकि गणबद्ध है, सब में गण वही है, इसलिए वर्ण और मात्रा भी वही है। 15 22 15 22 15 22 सब में चूंकि गण जो है उसी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से जो है सब में बैठा हुआ है, और गण के हिसाब से जो प्रथम पंक्ति में मात्रा है, चूंकि वही क्रम नीचे का भी है, इसलिए वर्ण और मात्रा इसमें एक समान है। 15 वर्ण और 22 मात्रा, और वही कहा गया है 15 वर्ण 8 7 प्रयति। देखिए यहाँ 8 है, इधर इधर 7 वर्ण है, इस प्रयति है, हल्का विश्राम है, और 22 मात्रा होती है, तो 22 मात्रा इन सबों में है। यह देखिए सब 22 मात्रा है। तो इस तरह से जो है वार्णिक गणबद्ध के अंतर्गत यह मालिनी छंद का जो उदाहरण दिया गया है वह लक्षण के हिसाब से उदाहरण जो है पूरी तरह से सटीक बैठता है। तो यह हुआ मालिनी छंद का उदाहरण। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम आज का दूसरा छंद लेकर के आएंगे, इसको जरा मिटा लेते हैं। अब आज का दूसरा छंद है मंदाक्रांता। लक्षण देखा जाए इसका। मंदाक्रांता वह समवार्णिक गणबद्ध छंद है। अभी समवार्णिक गणबद्ध छंद ही चल रहा है। तो मंदाक्रांता वह समवार्णिक गणबद्ध छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण और 27 मात्राएं होती है। अर्थात वर्ण होंगे 17 और मात्रा होगी 27। 4 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। यह हल्का विश्राम 4 6 और 7 पर, 4 6 और 7, 4 6 और 7, 4 6 और 7, 4 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। इसका प्रत्येक चरण क्रमशः मगन, भगन, नगन, 2 तगन और 2 गुरु से आबद्ध रहता है। तो गणबद्धता का क्रम होगा यही मगन, भगन, नगन, 2 तगन और 2 गुरु। तो पंक्ति देख लें हम लोग। पंक्ति है प्यासा प्राणी श्रवण करके वारी के नाम ही को क्या होता है पुलकित कभी जो उसे पी न पावे। प्यारे होता नहीं तरणी का नाम ही त्राणकारी। नौका ही है शरण जल में मग्न होते जनों की। नौका ही है शरण जल में, जल में डूबने वालों के लिए नौका ही है उनकी शरण स्थली। नौके की शरण में ही वे जा सकते हैं। एक बार फिर सुना देते हैं। प्यासा प्राणी श्रवण करके वारी के नाम ही को क्या होता है पुलकित कभी जो उसे पी न पावे। प्यारे होता नहीं तरणी का नाम ही त्राणकारी। नौका ही है शरण जल में मग्न होते जनों की। अब इसका लघु गुरु निर्देश हो जाए। देखिए गुरु 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 गुरु, ये हो गया लघु 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 गुरु, गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु 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 लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु
गुरु लघु गुरु 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 लघु लघु चंद्रबिंदु है, लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु 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 लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। देख लीजिए, हाँ गण आप देख लीजिए, ये तीन गुरु हो गया, मातारा तीन गुरु, मगन मगन। इसके बाद एक गुरु और दो लघु, एक गुरु और दो लघु, भानस भगन। इसमें क्या कहता है, भगन भगन। इसके बाद ये हो गया दो लघु और एक गुरु, दो लघु और एक गुरु, ये तो सगन हो जाता है, सगन सगन है। गलती हो गया जी, यहाँ से है, तीनों लघु है, तीनों लघु नगन होता है, यह न स ल। इसके बाद हो गया गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, राजभा रगन। छूट गया बाबा एक है? के का लघु माफ कीजिए। ओ यहाँ ये छूट गया, देखिए जरा सा चूके तो गड़बड़ी हो गई। यह है गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, ताराज तगन तगन। इसके बाद फिर गुरु गुरु लघु तगन, और ये दो गुरु, गुरु जी दो गुरु। इसी तरह से इसमें है, शुरू में तीन गुरु, फिर गुरु और दो लघु, इसके बाद तीन लघु, इसके बाद दो गुरु एक लघु, दो गुरु एक लघु, गुरु गुरु। तीन गुरु के बाद गुरु और दो लघु, तीन लघु, फिर गुरु गुरु लघु, फिर गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु। फिर देखिए तीन गुरु, फिर गुरु लघु लघु, तीन लघु, फिर गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु। तो इस तरह से आपने देखा कि ऊपर के चरण में जो गणों का क्रम है वही क्रम जो है नीचे के चरणों में भी है, अर्थात चारों चरण एक समान हैं। तो इसमें जो है वर्ण हो गया 15, चूंकि नहीं 1 2 2 4 4 3 7 3 10 2 12 1 13 2 15 17 वर्ण हो गए। 17 वर्ण और मात्रा है 6 6 4 10 3 13 13 5 18 18 5 23 23 4 27, यही है 17 27। हाँ, सब में यही है, 17 वर्ण 27 मात्रा, 17 वर्ण 27 मात्रा, 17 वर्ण 27 मात्रा। ऐसा इसीलिए है कि हमने आपको बतला दिया कि ऊपर में गणों का जो क्रम है नीचे में भी वही क्रम है इन सब में। तो ऊपर में जो 17 वर्ण है वही 17 नीचे होगा, सब में होगा, और ऊपर में जो 27 मात्रा है वही 27 मात्रा सभी में होगी। तो जो लक्षण दिया गया है मंदाक्रांता का, कि मंदाक्रांता वह समवारणिक गणबद्ध, समवारणिक यानी वर्ण समान होंगे तो वर्ण समान है, और गणबद्ध छंद है, गणों से आबद्ध होंगे तो गणों से आबद्ध हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण, तो 17 वर्ण
और 27 मात्राएं, तो 27 मात्राएं 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। 4, 6 और 7 वर्णों पर हल्का विश्राम है। इसका प्रत्येक चरण क्रमशः मगन, भगन, नगन और दो तगन, एक और दो तगन और गुरु गुरु से आबद्ध रहता है। तो यह जो उदाहरण दिया गया है मंदाक्रांता के लक्षण पर पूरी तरह से सटीक बैठता है, एकदम हूबहू। तो यह उदाहरण मंदाक्रांता छंद का हुआ। तो हम समझते हैं जो आज 2 छंद बताए गए, पहला क्या बताए थे, जो 2 छंद बताए गए मालिनी और मंदाक्रांता, ये दोनों छंद कोई उतने कठिन छंद नहीं हैं, बड़े ही सहज और लक्षण और उदाहरण को स्पष्ट तौर पर आपके सामने रख दिया गया है। हम समझते हैं कि इन दोनों छंदों को समझने में हमारे छात्र छात्राओं को, दर्शकों को, अध्येताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। और अगर उन्हें असुविधा होती है किसी प्रकार की, तो वे अपना कमेंट या तो YouTube पर लिखेंगे या मेल पर लिखेंगे। उनके कमेंट का, उनकी असुविधा का ख्याल रखते हुए उचित उत्तर दिया जाएगा। तो हम समझते हैं कि आज के क्लास के लिए यह पर्याप्त है। आगे हम फिर से अगले क्लास में अन्य छंद जो कि पाठ्यक्रम में दिया गया है पढ़ाने के लिए, उसे लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।